हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू जोशी। आज हम सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था उसका सेक्शन बी पार्ट करेंगे, मैथमेटिक्स वाला, गणित वाला। पिछली वीडियो में हम सेक्शन ए पार्ट कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीधे हम इनके आंसर जानते हैं। जो 26 नंबर है उसमें आपको 199 का रोमन में कैसे लिखते हैं वो बताना है। तो हमको पता है 199 को कैसे लिखते हैं। सी मतलब 100, एस सी मतलब क्या हो जाएगा आपका 90 और आई एक्स मतलब 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है 199। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का इसका करेक्ट आंसर बताना है। इनका प्रयोग करके, इसको कैलकुलेट करके इसका सही जो नंबर आएगा वो किसके बराबर होगा। तो हमको पता है इससे ये कट जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए फर्स्ट। 28 का बताना है। हरीश ड्राइव्स हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर आवर, हाउ मच टाइम विल बी टेक टू ड्राइव 12 किलोमीटर। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 45 का 12% निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16। 29 क्वेश्चन में, 29 क्वेश्चन भी डिस्टेंस से लेके है। तो इसको भी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा आंसर आपका आएगा 24 किलोमीटर इन 40 मिनट। इसका भी आपका 36 आएगा अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो। अभी हम इस वीडियो में और खाली आंसर की जान रहे हैं, डिटेल हम बाद में करेंगे। 30 क्वेश्चन 30 का आंसर आपका आएगा, अमृता वेंट टू अ मार्केट फॉर परचेसिंग स्टेशनरी आइटम फॉर हर सन। तो आपका इसका आंसर, सी कैरीड ₹500 विथ हर, सी पेड 135 फॉर द नोटबुक बॉक्स ऑफ कलर एंड ये फॉर ज्योमेट्री बॉक्स, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हर। तो ये अमृता अपने बच्चे के लिए कुछ पढ़ाई से रिलेटेड सामग्री लेने के लिए जा रही है और वो सिर्फ 500 रुपीज़ लेके गई है। उसने उसमें से 135.50 की कॉपियाँ ली, 30.50 के पेन लिए, 3.75 के इरेज़र लिए और 48 के उन्होंने कलर लिए। तो हम इनको प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम 500 में से माइनस कर देंगे। तो जो आंसर आएगा उसको हम टिक करेंगे। तो आंसर हमारा आएगा 140.25। 31 का आंसर आपका है, इसमें आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आपका आंसर आपका है 7। इन सबको प्लस करेंगे, के एक साइड रहेगा और ये 13 है, के एक साइड रह के वो चीज़ दूसरी तरफ चली जाएगी तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी के की वैल्यू आएगी हमारी 7। के की वैल्यू हमारी 7 आएगी। ओके, तो इसका हम एवरेज निकालेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे जिस तरीके से हम निकालते हैं। अब 32 का क्वेश्चन देखते हैं। 32 में हमें क्या दे रखा है, इसमें भी हमें एवरेज को चैप्टर जो लेसन है उसी में से है ये भी। एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स वेटिंग 48 kg, 50 kg, 53 kg, 55 kg एंड 49 kg। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, 51 kg। क्वेश्चन 33 देखते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से कौन सी करेक्ट है उसको आपको टिक करना है। कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन इंटरसेक्ट इन मोर देन 1 पॉइंट। और सेकंड स्टेटमेंट है मोर देन 2 लाइंस कैन पास थ्रू 1 पॉइंट। तो हमारी सेकंड वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन 34, इसमें इफ़ एक्स की वैल्यू दे रखी है 30 एंड वाई की दे रखी है 120, तो देन वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रखेंगे और वाई की जगह वाई की वैल्यू रखेंगे। कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। एक्स की क्या दे रखी है 30, वाई की क्या दे रखी है 120 + 5 + 1। तो इसे ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे करके, ऐसे हम लेके पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा फिर 1 के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 185। सॉरी, ये तो हिंदी वाले बच्चों के लिए है।
क्वेश्चन 35 देखेंगे। जोसेफ वाला में क्या करना है। 25,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनुअम फॉर 4 years। हाउ मच डिड ही पे एट द एंड ऑफ 4 years। तो इसका आप जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर आएगा 31। हम खाली इस वीडियो में आंसर की जान रहे हैं। 36 और 36 का 9% दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में, इसको निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। 37 का पेरीमीटर और गिवन फिगर, पेरीमीटर निकालना है तो देखो सब सेम है, तो हम एक का निकाल लेंगे तो हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सबका आ जाएगा। तो इसका आंसर भी 48 करेक्ट है। क्वेश्चन 38 देखो। पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर। तो इसमें भी हमको क्या निकालना है, कौन अधिक दूरी तय करता है और कितनी अधिक दूरी तय करता है। तो हमें पिंकी के बारे में हो रहा है तो इसीलिए आंसर आपका क्या आएगा, पिंकी। पिंकी आएगा ना कि श्रुति, है ना। पिंकी के लिए तो पूछ रहे हैं। पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर एंड टेक्स 6 राउंड्स। ठीक है। श्रुति रन अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 160 मीटर एंड ब्रीथ 120 मीटर एंड टेक्स 2 राउंड। हु कवर्स मोर डिस्टेंस। तो किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया एंड हाउ मच मोर, और कितना ज़्यादा करा। तो दोनों का निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे तो इस दोनों में किसने ज़्यादा कवर किया है, पिंकी ने करा है। पिंकी 80 मीटर। ठीक है, शॉर्ट में कर रहे हैं हम, डिटेल में नहीं कर रहे हैं। 39 का करेंगे। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। तो हमें पता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, सॉरी, एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो हमें पता है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 3 डिजिट पूछा है ना, 3 डिजिट ये है। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो 99919 ये आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर ये है हमारा। ठीक है, क्योंकि देखो 3 डिजिट होनी चाहिए, 1 2 3। 4 डिजिट 4, 1 2 3 4। तो इसका हमको वो प्लस करके जो आएगा वो बताना है। 40 द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्मेट यूजिंग द डिजिट 0 2 5 3 एंड 1। ये जो डिजिट दे रखे इससे हमको पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, फिर उसका हमको डिफरेंस निकालना है। तो जो हम उसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये नंबर, हमको यही यूज़ करना है। तो अगर हम जैसे इससे हम ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, 5 3 2 1 0 ये बनेगा। और स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, और फिर उसको हम माइनस करके जो हमारा आंसर आएगा वो ये होगा। 41 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका हमको पता है, तो इसका करेक्ट आंसर हमको ये है। इसमें डिविजिबल करने की ज़रूरत नहीं है, खाली हम इसको देख के बता सकते हैं कि ये 3 का डिविजिबल है या नहीं। 42 को देखेंगे। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें बोर्ड मास यूज़ होगा। सबसे पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 34। 43 देखेंगे। जयेश और मोहन, इसका आपका करेक्ट आंसर है 3। 44 देखिए। इसमें हमको निकालना है, क्या निकालना है, इसमें अनुपात निकालना है, रेटियो निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1:4 है। जल्दी जल्दी करते हैं। द डेसिमल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, इसका डेसिमल फॉर्म निकालना है, यानी कि 5 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेसिमल फॉर्म आएगा। इसका करेक्ट आंसर 0.625 है। 46 करेंगे। द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 21। प्राइम नंबर बताने 21 से जितने भी कम लेस देन प्राइम नंबर है उनको आपको सम निकालना है, तो आपका आंसर आएगा 77। प्राइम नंबर यानी कि जो सिर्फ अपने टेबल से जाते हैं, जैसे कि आपका होगा जैसे कि, ठीक है, जैसे कि 2 3
4 नहीं, 5 7 9 11 13 14 15 17 19। तो इनका जब हम सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 77। अब 47 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है? कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज इवन, प्राइम नंबर आर ऑलवेज ऑड, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ टू कंपोजिट नंबर्स इज ऑलवेज कंपोजिट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? तो देखो ऑप्शन ये 1, ए एंड बी, बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी। तो इसकी करेक्ट पॉइंट कौन सी है? ए बी एंड सी ओनली। कंपोजिट नंबर आर ऑलवेज इवन, क्योंकि भाज्य जो संख्याएं होती हैं वो सदा सम संख्याएं होती हैं। देखो हिंदी में भी दे रखा है, प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ऑड नंबर। जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो हमेशा ऑड नंबर्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी है। 48 देखते हैं, अ पार्टी वाज गिवन 30 चिल्ड्रन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या है? 34 है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ, इतने में से एंड टू गेट 4099 से क्या घटाया जाएगा? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा 4। इन द एग्जामिनेशन दिव्या स्कोर 340 मार्क्स of out of 400 marks, the percentage of marks she scored is। सीधी सी बात है, इसका परसेंटेज निकालना है। 400 में से उसने 340 अंक प्राप्त किए, तो उसका परसेंटेज कितना आएगा? उसका परसेंटेज आपका आएगा 85। द नंबर हुज 20% इज इक्वल टू 10 इज, वो क्या होगी जिसका 20% 10 के बराबर है? तो इसका आपका होगा, देखो तो 52 को देखते हैं। 52 का क्या है? इफ़ 46% ऑफ अ नंबर इज़ 115 देन व्हाट इज़ 150% ऑफ द नंबर? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये होगा। 53 का आंसर देखते हैं। 53 धातु के एक छोर को, इसका आंसर आपका ये 131। 54 का देखते हैं, इसका आंसर क्या है? A1। 55 का देखते हैं, इसका आपका परसेंटेज निकालना है। 12% है इसका आंसर। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ अ राइट एंगल विल बी, तो ये इसका क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। 57 का करेक्ट आंसर देखते हैं। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ अ राइट एंगल इज, सप्लीमेंट्री एंगल तो हमको पता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। फिर उसका आप हाफ करेंगे, फिर उसका तिगुना 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ अ राइट एंगल इज। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या है? इसका आपका एक्यूट एंगल, एब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, डी हाफ ऑफ अ राइट एंगल 90, ठीक है 90 का आधा, तो इसका आपका 3 होगा। अब देखो इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो वैल्यू एक्स की कैसे निकलेगी? पहले हम पेयर ऑफ एंगल्स निकाल सकते हैं, ये है ना। कितना आएगा? 180। 180 में से हम इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा? देखो ये इतना है, तो ये हमारा 82 डिग्री आएगा। अगर ये हमारा 82 है तो ये भी जो एक्स की वैल्यू इसके सामने ये है, तो ये भी 82 डिग्री हो जाएगा, अपोजिट वर्टिकल एंगल। 59 का करेक्ट आंसर क्या है? इसका निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 5/6 है। अरेंज द फ्रैक्शन, इसको अरेंज करना है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है
हाँ, इसको उसमें लिखना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हमको पता है, इसके लिए हम पहले एलसीएम लेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। ठीक है, इनका हम नीचे वाली जो डिजिट है उनका एलसीएम ले लेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, तब जाके ये होगा। 61 को देखते हैं। द लार्जेस्ट अमाउंट द फ्रैक्शन, इसका सबसे बड़ा अमाउंट क्या है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है 712। 62 का देखते हैं। इसमें आप क्या जोड़ेंगे कि आपको ये प्राप्त हो जाए? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ये। 63 का देखते हैं। 63 मैच लिस्ट को मैच करना है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर सेकंड है। अब देखो 64 देखते हैं। ये जो पूरा ये दे रखा है आपको, क्या बोलते हैं, ए भी दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहा है ओपी कितना होगा। तो जब ये एपी पूरा 8 सेंटीमीटर है, तो ओपी इसका आधा होगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर 4 सेंटीमीटर है। 65 का आपका करेक्ट आंसर है 50 सेंटीमीटर। 66 का देखते हैं। 66 का एलसीएम निकालना है आपको दोनों चीज़ों का। इसमें आपका कौन सा, किस तरीके से करेंगे आप? ऐसे वाले, ये वाला मल्टीप्लाई HCF, ये वाला इसमें फार्मूला पुट करके होगा, फिर आपका आंसर आएगा 50। 67 का सॉल्व, आप किसी भी सवाल को सॉल्व करेंगे तो सबके आंसर आ जाएंगे। 67 का ये आंसर होगा। इसमें आपको मैं आंसर बता रही हूँ, सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ। देखो, इसको और इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। 69 में आपको निकालना है इसका, तो इसका आंसर आपका 6 सेंटीमीटर आएगा। 70 का निकालना है लार्ज क्यूब, इसका आंसर आपका 64 है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 42 ऑरेंजेस, इसमें आपको निकालना है, इसका आपका करेक्ट आंसर ये है। इफ़ 60 बैग्स कॉस्ट ये, देन द कॉस्ट ऑफ 3 बैग्स विल बी, क्या होगी? तो वो होगी आपकी 285। इसका निकालेंगे, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है। 74 का करेक्ट आंसर थर्ड है। 75 का सेकंड है। हाँ, सेकंड है। अब हमने सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर सबके जान लिए। अब हमारा सेक्शन सी इंटेलिजेंस पार्ट करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।